तो इस तरह से लगभग हमारा 4 बिंदु लगभग पूरे हो चुके हैं। यानी भाव पक्ष में तुलसीदास जी का हम काव्य सौंदर्य पढ़ रहे थे। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हमारा जो दूसरा अगला पांचवा पॉइंट है राम की उदारता का वर्णन। यानी तुलसीदास ने विनय पत्रिका या रामचरितमानस में राम की किन उदारता का उल्लेख किया है, जिसके कारण उनकी काव्य को काफी ऊंचाइयां मिली है। तो कवि ने उन्हीं उदारता का उल्लेख कवि ने अपने काव्य में किया है। ये वही राम है जिसने अहिल्या का उद्धार किया है। ये वही राम है जिसने जो कोई भी उनके संकट शरण में आया है उसको उन्होंने आश्रय दिया है, विभीषण को आश्रय दिया है। जितने भी आताताई जो लोग हैं जो शरण की अपेक्षा रखते हैं उन सभी के प्रति अपने उदार भाव राम ने प्रकट किया है। तो हम उन्हीं की उदारता के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उदारवादी विचारधारा को सर्वाधिक प्रधानता इस काव्य में दी गई है या महत्व दिया गया है। तुलसी ने राम की उदारता का बखान किया है। तुलसी ने राम की उदारता का बखान किया है। उनके राम भक्तों को कष्ट से उदारता यानी कष्ट से मुक्ति देने वाले हैं, कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। मुक्ति दिलाने वाले हैं यानी कि कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। राम की महिमा अनंत है। राम की महिमा अनंत है। राम की महिमा अनंत है। वे अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। राम का स्वभाव बड़ा ही सरल है। राम का स्वभाव बड़ा ही सरल। वे शत्रुओं के प्रति भी उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं। यानी वे शत्रु के प्रति भी उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं। राम ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। राम ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। राम ने अहिल्या का उद्धार कर दिया जो श्राप के
के कारण पत्थर बन गई थी, पत्थर बन गई थी। राम ने अहल्या का उद्धार कर दिया, जो श्राप के कारण पत्थर बन गई थी। राम बड़े चरित्रवान हैं, अपने आदर्शों का राम बड़े चरित्रवान हैं, अपने आदर्शों का वे पालन करते हैं, शरण में आए वे की वे रक्षा करते हैं। वे शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं। वे दीन बंधु हैं, वे शांत स्वभाव के हैं। कुटिलता का भाव उनमें नहीं है। सरलता और सादगी उनका स्वभाव है। राम की कृपा प्राप्त हो जाए, हो जाए तो संसार के सारे कष्ट मिट सकते हैं। तो ये तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो संसार के सारे कष्ट भी मिट सकते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण है, ऐसो को उदार जग माही जो बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाई, राम सरिस को नाही। ये बात कही गई है उनकी चरित्रता के लिए कि राम ऐसे उदारवादी है कि वे अपने भक्तों पर बिना किसी सेवा के ही वे अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। तो ये उनकी महानता या उदारता है। इस प्रकार तुलसी के राम
उदार चरित्र है, उदार चरित्र वाले हैं। इस प्रकार तुलसी के राम उदार चरित्र वाले हैं। भक्तों को संसार सागर से, संसार रूपी सागर से, संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले हैं, पार लगाने वाले हैं। तो ये उनकी उदारता है जो इन पद्यांशों में प्रकट की हुई है कि राम तो ऐसे उदारवादी हैं जो अपने भक्तों के ऊपर सहज कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। सहज कृपा दृष्टि का ही ये भाव इसमें दिखाई दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि तुलसी के राम की उदारता का, तुलसी ने राम की उदारता का बखान किया है। उनके राम भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। राम की महिमा अनंत है, वे अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। राम का स्वभाव बड़ा ही सरल है, वे शत्रुओं के प्रति भी उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं। राम ने अहिल्या का उद्धार कर दिया है जो श्राप के कारण पत्थर बन गई थी, कर दिया था जो श्राप के कारण पत्थर बन गई थी। राम बड़े चरित्रवान हैं, अपने आदर्शों का वे पालन करते हैं। शरण में आए वे की वे रक्षा करते हैं। वे दीन बंधु है, वे शांत स्वभाव के हैं। कुटिलता का भाव उनमें नहीं है, सरलता और सादगी उनका स्वभाव है। राम की कृपा प्राप्त हो जाए तो संसार के सारे कष्ट मिट सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी ने राम के उदार चरित्र को इस रूप में हमारे सामने प्रकट किया है। अब हमारा दूसरा जो छठा पॉइंट है, भक्ति से मुक्ति की कामना। अगला जो पॉइंट है, छठा पॉइंट, ये भाव पक्ष चल रहा है हमारा, तुलसी के काव्य सौंदर्य का भाव पक्ष। छठा पॉइंट है वो है, छठे पॉइंट में मुक्ति यानी भक्ति से मुक्ति की कामना। भक्ति से मुक्ति की कामना, इस तरह से तुलसीदास ने भक्ति से मुक्ति की कामना की है। छठा है छठा पॉइंट है भक्ति से मुक्ति की कामना। यानी भक्ति से मुक्ति की कामना, मुक्ति की कामना। भक्ति से मुक्ति की कामना यानी तुलसी ने भक्ति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। किस तरह से? तुलसी ने माना है कि भक्ति से ही मुक्ति पाई जा सकती है, भक्ति से ही मुक्ति पाई जा सकती है। भक्ति शुद्ध अंतःकरण से, भक्ति शुद्ध अंतःकरण से की जानी चाहिए। भक्ति यानी तुलसी ने माना है कि भक्ति से मुक्ति पाई जा सकती है, भक्ति शुद्ध अंतःकरण से की जानी चाहिए। भक्ति से हमें संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है।
वास्तविकता, वास्तविकता का ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। हमारा मन, हमारा मन मोह माया से हटकर, मोह माया से, हमारा मन मोह माया से हटकर, हमारा मन मोह माया से हटकर ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में, भक्ति से हमारा, भक्ति से हमें संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है। हमारा मन, हमारा मन, हमारा मन मोह माया से हटकर ईश्वर की भक्ति में लगने लगता है, लगने लगता है। जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त होना हो, मुक्त होना हो तो जन्म मरण की इस चक्र से मुक्त होना हो तो सच्चे मन से, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना की जानी चाहिए, की जानी चाहिए, की जानी चाहिए। ये न हो, ये न हो कि हम केवल मोह माया में ही, मोह माया में ही, ये न हो कि हम, ये न हो कि हम केवल मोह माया में ही खोकर रह जाएं, खोकर रह जाएं, तो अंत में हमें पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए भक्ति से ही मुक्ति का, भक्ति से ही मुक्ति का द्वार खुलता है। मुक्ति से ही, यानी भक्ति से ही, इसलिए भक्ति से ही मुक्ति का द्वार खुलता है। जीवात्मा परमात्मा की शरण में चली जाती है। जीवात्मा परमात्मा की शरण में चली जाती है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि हमें राम की भक्ति में गहरी, इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि हमें राम की भक्ति में गहरी निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। तभी राम की कृपा से मुक्ति रूपी धन को प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है।
तभी मुक्ति रूपी धन को प्राप्त किया जा सकता है। ये उदाहरण है जो राम की भक्ति, मन पछते है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू मन वचन कर्म ते, भजू मन वचन कर्म ते, तो इस तरह से कहीं ऐसा ना हो कि हम भक्ति से विहीन हो जाए, भक्ति से अलग हो जाए। इसलिए समय रहते हमें ईश्वर की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। इस प्रकार भक्ति में ही मुक्ति का भाव छिपा हुआ है, भक्ति में ही मुक्ति का भाव छिपा हुआ है। भक्त को अपने स्वामी के प्रति सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए, ये तभी मुक्ति संभव है, मुक्ति संभव है। ये तुलसीदास जी के बारे में, यानी भक्ति में मुक्ति की कामना। तुलसी ने माना है कि भक्ति से मुक्ति पाई जा सकती है, भक्ति शुद्ध अंतःकरण से की जानी चाहिए। भक्ति से हमें संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है, हमारा मन मोह माया से हटकर ईश्वरी भक्ति में लगने लगता है। जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त होना हो तो सच्चे मन से ईश्वर की आराधना की जानी चाहिए। यह न हो कि हम केवल मोह माया में ही खोकर रह जाएं, तो अंत में हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए भक्ति ही मुक्ति का द्वार खोलती है, भक्ति ही मुक्ति का द्वार खोलता है। जीवात्मा परमात्मा की शरण में चली जाती है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि हमें राम की भक्ति में गहरी निष्ठा होनी चाहिए, तभी राम की कृपा से हम भक्ति रूपी धन को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति रूपी धन को प्राप्त कर सकते हैं। मन पछते अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू मन वचन कर्म थे। इस प्रकार भक्ति में मुक्ति का भाव छिपा हुआ है। भक्ति को ही स्वामी के प्रति, अपने भक्त को अपने स्वामी के प्रति सर्वस्व समर्पण कर देना चाहिए, तभी मुक्ति संभव है। ये थी हमारे मुक्ति की कामना जो इसमें बताई गई है। अब हमारा अगला हुआ भक्ति में सातवां भाव है सात्विक जीवन की अनुभूति। सात्विक जीवन की अनुभूति, सात्विक जीवन की अनुभूति, ये हमारा सातवां पॉइंट है जो पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट की आदिकालीन भक्ति काल से तुलसीदास जी की यानी कि काव्य सौंदर्य के संबंध में। तुलसीदास जी की काव्य सौंदर्य के बारे में हमने लगभग 6 बिंदुओं पर चर्चा की है। अब हमारा जो अगला है इसी में सात्विक जीवन की अनुभूति है ना। तो इस तरह से लगभग 6 पॉइंट हमारे पूरे हो चुके हैं। तो इस तरह से सात्विक जीवन की अनुभूति, तुलसी के
काव्य में सात्विक जीवन को प्रमुखता दी गई है, प्रमुखता दी गई है। राम सात्विक भाव के प्रतीक हैं। हम ये कह सकते हैं कि काव्य में, तुलसी के काव्य में सात्विक जीवन को प्रमुखता दी गई है और राम सर्वाधिक सात्विक भाव के प्रतीक हैं। तुलसी ने राम के आदर्श जीवन को आधार बनाते हुए तुलसी ने राम के आदर्श जीवन को आधार बनाते हुए समाज में सात्विक भाव की अपेक्षा की है। आदर्श मानते हुए समाज में सात्विक भाव की अपेक्षा की है। तुलसी ने तामसिक गुणों को त्याग कर सादा जीवन एवं उच्च विचार तुलसी ने तामसिक गुणों को त्याग कर सादा जीवन और उच्च विचार को अपनाने का आग्रह किया है। यानी कि सादा जीवन उच्च विचार को अपनाने का आग्रह किया है। तुलसी ने राम के उदारवादी चरित्र को आधार बनाकर तुलसी ने राम के उदारवादी चरित्र को आधार बनाकर राम चरित मानस जैसे महाकाव्य की रचना की है। यानी हम कह सकते हैं सात्विक जीवन ही हमें भक्ति की ओर प्रेरित करता है। यानी हम कह सकते हैं कि तुलसीदास ने उदारवादी राम को के चरित्र को आधार बनाकर रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की है। सात्विक जीवन ही हमें भक्ति की ओर प्रेरित करता है। ये बात उन्होंने कही है। प्रेरित की है। तुलसी ने
तुलसी ने मोह माया को त्याग कर, तुलसी ने मोह माया को त्याग कर राम भक्ति में मन लगाने का आग्रह किया है, हम ये कह सकते हैं। अब इसका उदाहरण है जो इस चीज को कहा न कियो, कहा न गयो, शीश काही न नवायो, ना काही न नायो, यानी नवाने से। यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है। राम रावरे, राम रावरे बिनु भयजन, यानी भय जन जन्मी जग दुख दशरु दिशि पायो, अर्थात राम की भक्ति में अपने मन को, यानी न तो मैं कहीं गया न कहीं मैंने सिर झुकाया, हे राम के बिना, हे राम ये जन्म जन्म मैंने केवल दुख का ही भोग किया, सभी दिशाओं में, दसों दिशाओं में मैंने दुख का ही अनुभव किया है। तो इसमें क्योंकि सात्विक भाव नहीं था, और इसी सात्विक भाव के अभाव में मैंने अनेक प्रकार के कष्ट भोगे हैं। इस प्रकार सात्विक भाव के अभाव में कष्टकारी जीवन भोगा है। इस प्रकार सात्विक भाव के अभाव में कष्टकारी जीवन भोगा है। हमें सात्विक भावों को अपनाना चाहिए, ये तुलसीदास जी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 7वां पॉइंट हमारा इस प्रकार से था। अब 8वां है, 8वें पॉइंट है रसात्मकता। ये भी हृदय पक्ष को ही है। रस हृदय की अनुभूति को प्रकट करने वाले भाव होते हैं। तो तुलसीदास ने जितने भी 9 रस है, 9 रसों में श्रृंगार रस, करुण रस, भक्ति रस, विवस्व रस, इसके अलावा हास्य रस, जितने भी रस हैं या श्रृंगार रस, इन सब का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। तुलसी ने अपने काव्य में रसों को प्रमुखता दी है। तुलसी ने अपने काव्य में रसों को प्रमुखता दी है। उन्होंने रसों का प्रयोग करते हुए
काव्य को सरसता उन्होंने रसों का प्रयोग करते हुए काव्य को सरसता प्रदान की है। तुलसी ने श्रृंगार करुणा हास्य शोक वात्सल्य भक्ति रौद्र भयानक श्रृंगार करुणा हास्य शोक वात्सल्य भक्ति रौद्र भयानक आदि रसों का भावपूर्ण वर्णन किया है। भावपूर्ण वर्णन किया है। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने काव्य में रसों को भी प्रमुखता दी है, रसों को भी काव्य के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। तो इस तरह से श्रृंगार करुण हास्य शोक वात्सल्य भक्ति रौद्र भयानक आदि रसों का भावपूर्ण वर्णन किया है। उन्होंने भक्ति रस को ही सबसे अधिक महत्व देते हुए राम के प्रति दास्य भक्ति की भावनाओं को व्यक्त किया है। राम के प्रति दास्य भक्ति को ही अपनी भावनाओं के अनुरूप व्यक्त किया है, यह बताया है। किस तरह से इसका उदाहरण है, किस रूप में उन्होंने इसको विनय करो अप विनय करो उभय विनय करो अप विनय करो राम ते तुम है प्रेमहित तुम है परम हिते हो तुलसीदास कासो कहे तुलसीदास कासो कहे तुम ही सब मेरे प्रभु गुरु मातु पितु हो। तो इस प्रकार से ये दास्य भक्ति को इस रूप में उन्होंने प्रकट किया है। तो इस तरह से ये था रसात्मकता की अनुभूति जो इस रूप में प्रकट की है।
तो उन्होंने रसात्मकता को भी सर्वाधिक महत्व दिया है। तो ये था, तुलसी ने अपने काव्य में रस को प्रमुखता दी है। उन्होंने रसों का प्रयोग करते हुए काव्य में सरसता प्रदान की है। तुलसी ने श्रृंगार, करुण, हास्य, शोक, वात्सल्य, रौद्र, भक्ति, भयानक आदि रसों का भावपूर्ण वर्णन किया है। उन्होंने भक्ति रस को सर्वाधिक महत्व देते हुए राम के प्रति दास्य भाव की भावना को व्यक्त किया है। विनय करो राम थे, तुम है परम हित हो, तुलसीदास कासो कहे, तुम ही सब मेरे, प्रभु गुरु मातु सब कुछ। यानी ये समर्पण भाव की भक्ति है जो रसात्मक अनुभूति का परिचय देती है। इसे हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से अनुरोध है, ये एक तरह से ईश्वर से कहा गया है कि ये ईश्वर आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। तो ये एक प्रकार की करुण दृष्टि के भाव को व्यक्त करने वाली रसात्मकता की भक्ति है। अब हमारा 8वें के बाद में अगला आता है पॉइंट हमारा, जो रसात्मकता की अनुभूति कराता है। तो इस तरह से ये हमारा जो था वो था काव्य में भाव पक्ष। अब आता हमारा कला पक्ष। कला पक्ष में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो काव्य में मुख्य रूप से देखी जा सकती है। तो अब अगर हमारा आता है जो विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करता है काव्य सौंदर्य की, वो होता है कला पक्ष। कला पक्ष दूसरा है ये कला पक्ष। किस तरह से कला पक्ष को सर्वाधिक महत्वता प्रदान की गई है ये हम पढ़ेंगे कला पक्ष के अंतर्गत।